पिछली क्लास में हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः पाठ में शब्दार्थ समझे थे और इस पाठ का ही अनुवाद समझा था। तो आगे आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत पद लिखिए। तो जो ये दिए हुए हैं चित्र, इनको संस्कृत में क्या कहते हैं वो लिखने हम। तो ये बकरी का चित्र है, तो बकरी को संस्कृत में कहते हैं अजा। ये कली को संस्कृत में कहते हैं कलिका। चींटी को पिपीलिका, नाव को नौका, लता भी कह सकते हैं, चाकू को छुरिका, माला को माला, सुई को सूचिका, कोयल को कोकिला। आगे पर प्रश्न 2 है, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देखकर उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे चित्र में जो कुछ भी कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी के आधार पे आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। शिक्षिका किम करोति, शिक्षिका क्या करती है। शिक्षिका पाठयति, शिक्षिका पाठ पढ़ाती है या शिक्षिका पढ़ाती है। अगला है, अजा किम करोति। अजा मतलब बकरी, किम मीन्स क्या, करोति करती है। तो अजा घासम चरती, बकरी घास चरती है। बालिका किम करोति, यहाँ एक बालिका नज़र आ रही है और चित्र कुछ दौड़ने का सा है, तो दौड़ने को संस्कृत में कहते हैं धाव। तो ये बन गया बालिका धावती, लड़की दौड़ती है। ऐशा का, यह कौन है। तो यहाँ पे कौन ये क्या के उसमें इस्तेमाल हुआ है, तो ऐशा वीणा, यह सितार है। ऐशा का, यह कौन है। ऐशा परिचारिका, परिचारिका हिंदी में सेविका कहते हैं। तो वो आसानी से आप देखकर समझ जाएंगे कि काम कर रही है ऐशा परिचारिका। बच्चों अगला प्रश्न भी आपका वैसा ही है जैसे आप वर्ण विच्छेद करते हैं, जिसमें स्वरों को व्यंजनों से अलग करके लिखते हैं। ये है वर्ण संयोजन। इसमें इन सबको जोड़ना है। क पे ओ की मात्रा बन गया को। अगला क पे ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा यानी कि की। ल पे आ की मात्रा कोकिला। अगला देखिए श पे ई, तो ये बन गया शी। फिर क और श अगर आपने संयुक्त व्यंजन पढ़े हों, तो क और श के मेल से छ क्षत्रिय बन जाता है शिक्षी। ई छोटी की मात्रा है तो शिक्षी। क पे आ की मात्रा शिक्षिका। इस तरीके से वर्ण संयोजन में इन्हें मिला देना। और वर्ण विच्छेद का मतलब होता है कि वर्णों को स्वरों से अलग कर देना, संयोजन उन्हीं को मिला देना। तो आगे देखिए अगला है न औ। तो औ यानी कि नौ बन गया। क पे आ की मात्रा का बन गया, क्योंकि ये जो इस तरीके से अलग तो हम नहीं लिखते, मात्रा इसी के साथ लगा देते हैं आ का। स पे ऊ की मात्रा सु। च पे ई की मात्रा ची। क पे आ की मात्रा का, सूचिका। इसी तरह से अगला देखिए ल पे छोटी ई की मात्रा ली बन गया। ख पे आ की मात्रा तो ख लिखा जाएगा। त पे ई की मात्रा छोटी ई की लिखती। तो इस तरीके से वर्ण संयोजन किया जाता है। तो अब आपको वर्ण विच्छेद और संयोजन में अंतर बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखितः शब्दैः सह हस्ति पदम प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। कि नीचे लिखे पदों में हस्ति शब्द लगाकर वाक्यों की रचना कीजिए। सभी में हस्ति, वृद्धा हस्ति कि वृद्ध महिला हस्ती है, गायिका हस्ती, गायिका हस्ती है, शिक्षिका हस्ती, शिक्षिका हस्ती है, कमला हस्ती, कमला हस्ती है, छात्रा हस्ती, छात्रा हस्ती है। ये केवल एक शब्द लगा के आपको वाक्य बनाने के तरीके समझाए गए हैं कि अगर आपको क्रिया शब्द पता है तो आप किसी भी तरीके के वाक्य आपको दिए हों, क्योंकि अभी आपको इनिशियली आप संस्कृत सीख रहे हो, आपको छोटे छोटे वाक्य ही बनाने को दिए जाएंगे। तो आपको क्रिया पता होनी चाहिए और आप केवल एक क्रिया मात्र लगाकर अपने वाक्य को पूरा कर सकते हैं। चलिए अगला है, निम्नलिखिता किम कुर्वन्ति। निम्नलिखित क्या कर, नीचे लिखे लोग क्या करते हैं। तो देखिए शिक्षिका पाठम पाठयति, पाठ पढ़ाती है। मधुमक्षिका क्या करती है। मधुमक्षिका आपने पढ़ा भी था, मधु संग्रहम करोति,
कि ये मधु का संग्रह है, मैं शहद को इकट्ठा करती है। परिचारिका क्या करती है? सेविका कार्यम करोति, कार्य को करती है। बालिका पत्रम, पत्र को लिखती है। पिपीलिका क्या करती है? पिपीलिका चीटी श्रमम करोति, मेहनत करती। लास्ट है चटका मधुरम कूजती, चटका चिड़िया मधुर चहचहाती है। तो चटका चिड़िया होता है, मधुर मधुरम मीन्स मधुर जो कानों को अच्छा लगने वाला, और कूजती मीन्स चहचहाना। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। जितना पॉसिबल हो संस्कृत का अभ्यास कीजिए, क्योंकि जितना आप अभ्यास करेंगे ये आपको आसान लगने लगेगी। और अगर आप सोचेंगे कि वर्ड टू वर्ड लर्न कर लें तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो अभ्यास करिए, अभ्यास ही सबसे बेहतर तरीका है संस्कृत को सीखने का। जहाँ आवश्यक हो वहाँ लर्न करिए, जहाँ अभ्यास की ज़रूरत हो वहाँ अभ्यास करिए। पाठ 3 के साथ साथ आज हम पाठ 4 का भी थोड़ा सा परिचय करेंगे। तो पाठ 4 है अकारांत नपुंसक लिंग शब्दाः। अकारांत अ पे अंत होने वाले, नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग मीन्स ऐसे शब्द जो ना स्त्री जाति के हैं और ना पुरुष जाति के हैं, उन्हें हम नपुंसक लिंग शब्द कहते हैं। नपुंसक लिंग शब्दाः। तो शब्दाः ऐसे शब्दों को पढ़ेंगे आज हम। तो समझ लीजिए इसे ज़रा। हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराते हैं और स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराते हैं। और इसके बावजूद अगर किसी शब्द का लिंग हमें नहीं मालूम पड़ रहा है तो हम वाक्य में क्रिया के आधार पर उस वाक्य को बना के देखते हैं उस शब्द से कोई, और जो क्रिया अंत में आती है, अगर ई की मात्रा आ गई तो वो स्त्रीलिंग हो गया, और अगर आ की मात्रा आई तो पुल्लिंग हो गया। लेकिन संस्कृत में एक तीसरा लिंग भी है, नपुंसक लिंग। तो इसमें क्या होता है? नॉन लिविंग बींग्स, अप्राणीवाचक, जिनमें जान नहीं होती, इस तरह के जो शब्द होते हैं उन्हें हम नपुंसक लिंग में रखते हैं। तो अप्राणीवाचक संज्ञाएं जो होती हैं, जो शब्द होते हैं, वो इसमें आते हैं। एक और अंतर मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि हम जब पुल्लिंग शब्द पढ़ते हैं तो उनमें अंत में विसर्ग आता है। स्त्रीलिंग शब्दों में आ की मात्रा, और नपुंसक लिंग शब्दों में ये म। पत्रम, पुष्पम, फलम, आप देखो सब में अंत में म आया है। ये आसान तरीका है, अभी आप इनिशियली संस्कृत समझ रहे हैं। तो पुल्लिंग शब्दों में विसर्ग, स्त्रीलिंग शब्दों में आ की मात्रा, उनका अंत आ से होता है, और नपुंसक लिंग शब्दों में म। तो यहाँ पे हम पहला शब्द देख लेते हैं। बहुत मुश्किल नहीं होगा आपको इसके लिए इसको पहचानना कि इसकी हिंदी क्या होगी, क्योंकि ये शब्द संस्कृत और अंग्रेज़ी दोनों में दिए हुए हैं। तो इसे देख लेते हैं एक बार। पत्रम पत्ता, पुष्पम फूल, फलम फल, छत्रम छाता, गृहम घर, सोपानम सीढ़ी, नारिकेलम नारियल, उद्यानम बगीचा, नीडम घोंसला, चक्रम पहिया, सूत्रम धागा, पंजरम पिंजरा, कंदुकम बॉल, क्रीडनकम खिलौना, वनम जंगल, वायुयानम हवाई जहाज, नेत्रम आँख, पर्यंकम पलंग। तो बहुत आसान है सारे शब्द। इन शब्दों को भी याद कर लीजिए कि इन्हें संस्कृत में क्या कहा जाता है, क्योंकि कई बार आपको वाक्य रचना आ जाती है। तो अगर आपको शब्द पता होंगे कि कौन से शब्द को संस्कृत में क्या बोला जाता है तो आसानी से आप वाक्य रचना कर सकते हैं।